अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको कपास की फसल के बारे में बताएंगे कि काश्त किस दिन की है और कौन सा बीज लगाया है और कैसे ज़मीन की तैयारी की है जी। तो हमारे साथ हमेशा की तरह अमैर भाई हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अमैर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं जी, इसकी तैयारी कैसे कैसे की है, कितनी बार इसमें हल चलाया है? इसमें ये जो है ये गंदम की कटाई के बाद की ज़मीन थी, तो इसमें सबसे पहले इसको पानी लगाने के बाद 2 दफ़ा इसमें हल चलाया है, फिर 1 दफ़ा रोटावेटर चलाया है, फिर इसमें 1 दफ़ा हल चलाया है और हल चलाने के बाद इसके अंदर जो हैं वो खेलियाँ जो है ना वो बना दी गई हैं। ठीक हो गया। तो ये इसको ड्रिल के साथ लगाया या हाथ से लगाई है? नहीं, ये ड्रिल के साथ ही जो है ना वो केरा करने वाली रेजर जो है उसके साथ इसका बीज जो है ना वो केरा किया तो है। ये आप बताएंगे खेलियों के दरमियान जो कितना फासला है? इन खेलियों के दरमियान जो है तकरीबन 30 इंच का फासला है, 2.5 फुट का फासला है। ये जो बेड बनाया है 2.5 फुट का बेड है, तो खेलियाँ जो हैं ये तकरीबन खेलियों का जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा वो 2 फुट के दरमियान में होगा। जो बेड है वो 30 इंच का है। ठीक है, ये आपके कहने का मतलब ये जो बेड दरमियान में नज़र आ रहा है ये 30 इंच का है, जी, और ये जो खेली है ये तकरीबन 1.5 से 2 फुट 2 की है। फुट की 2 फुट की। ठीक हो गया जी। चलें, ठीक है जी। तो ये बताएं कि ये इसमें बीज कौन सा लगाया है? इसमें मैंने BS 15 काश्त किया है। अच्छा जी, ये इसको दवाई वगैरह भी लगाई बीज को कि नहीं? इसको लगाई है जी बायर की ह्यूमरे। ठीक है, तो ये इस दफ़ा पहली दफ़ा ही आप लगा रहे हैं या पहले भी लगाया जी नहीं, आपने ये बीज? पिछले साल भी लगाया था, ये घर का ही रखा हुआ बीज है। ठीक हो गया। तो पिछले साल इसकी कितनी की एवरेज निकली थी? पिछले साल इसकी जो थी वो 50 मन थी पर एकड़, और वो अगेती काश्त थी जो कि आलू की पिटाई के बाद लगाया गया था। ठीक है, पिछले साल अगेती थी, तो इस दफ़ा जो आप ये कनक के बाद लगा रहे हैं, तो ये इस दफ़ा ये ठीक रह जाएगी? जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर मौसमी हालात साजगार रहे तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इसकी पैदावार जो है ना अच्छी आएगी। ठीक हो गई। तो ये बताएंगे कि कुछ जो होते हैं ना पौधे जो कपास के होते हैं, उनकी एक ही छड़ी होती है, वो सीधी जाती है, उसके साथ साथ पौधे लगते हैं। इसका पौधा किस तरह होता है? इसका झाड़ीदार पौधा, इसके साथ शाखें निकलती हैं। ये इसकी वो एक छड़ी वाला नहीं है, ये झाड़ीदार पौधा, इसके साथ शाखें निकलती हैं। ये वो शाखों वाला बीज है। इसमें भी 2 किस्म के हैं, एक छड़ी वाला है और एक शाखों वाला है। ये शाखों वाला BS 15 बीज है। ठीक है, तो ये पिछले साल आपने जो इनके पौधों के दरमियान फासला कितना रखा था? पिछले साल थोड़ा-सा कह लें कि अगेती काश्त करके फ़ासला मेरे से थोड़ा-सा कम रखा गया था। वो तकरीबन 8 से 10 इंच के दरमियान था। तो जब वो हाइट की पौधों ने तो वो बहुत ज़्यादा घने हो गए थे। इस दफ़ा इंशाल्लाह ये मौसमी काश्त है, तो जैसे ये झाड़ीदार पौधा है तो इसमें मुनासिब फ़ासला देखेंगे जर्मिनेशन के लिहाज से कि कैसा कितना रखा जाए। ठीक हो गए। तो जो है ये हाथ से लगाने से तो बीज कम लगता है, आपने ये जो डाला है ड्रिल के साथ, ये कितना बीज लग गया है? ये मैंने 10 केजी पर एकड़ डाला है, क्योंकि इस दफ़ा को सीड की जर्मिनेशन का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, और वो भी इसलिए कि कुछ बारिशें पिछले दिनों में पिछले साल जो ज़्यादा हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है कि बाद में बंदा जो कमज़ोर पौधे होते हैं उनको हाथ से निकाल देता है। लेकिन एक दफ़ा जर्मिनेशन जो है ना इसकी वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, अभी भी ये मौसम तो मुझे ख़राब लग रहा है। ये किस दिन की लगाई हुई है आपने? अभी तो निकली नहीं है। ये हफ्ते वाले दिन लगाई थी, तो इंशाल्लाह ये अभी निकलनी शुरू हुई है, मैं देख रहा था। मतलब तो ये कल तीन कल दिन हो गए, हाँ जी, 3 दिन ये हो गए कल लगाई। कल निकल आएगी इंशाल्लाह। इसको कल सुबह एक हल्का सा पानी भी लगाएंगे, तो ये कल सुबह जो तो है ना ये अगर आज निकल आएगी। बारिश आ जाती है तो इसको मसला वगैरह तो नहीं है कोई? उम्मीद है कि कोई नहीं होगा, और अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि आज बारिश ना ही हो। अच्छा, तो इसको जो नेक्स्ट पानी कब लगाएंगे? इसको कल सुबह लगाने का इरादा है, क्योंकि कल सुबह पानी की बारी है, तो उसमें है कि इसको हल्का सा पानी लगा दिया जाए, क्योंकि इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जानी है आज रात से। तो इसकी जर्मिनेशन जो है वो पानी लगा देंगे तो वो प्रॉपर जो है ना हो जाएगी कल के दिन में, एक ही दफ़ा में जल्दी जर्मिन। पानी लगाने से कोई जर्मिनेशन में फ़र्क पड़ता है? गर्मी है, जैसे हालात, जैसे अगर आज धूप लगी होती तो ये जो इसकी खालियाँ आपको थोड़ी सी गीली नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो जानी थी। और जैसे इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है तो इसको पानी सुबह लग जाता, तो इसकी परसों तक जर्मिनेशन जो है ना वो सारी मुकम्मल हो जानी थी। अगर चल पानी ना लगाया जाए तो जर्मिनेशन थोड़ी कम रह सकती है। चलें, ठीक है जी। एक और अहम बात बड़ी कि ये इसमें जो जड़ी बूटियाँ वगैरह बड़ी हो जाती हैं, तो इसके ऊपर आपने कोई स्प्रे वगैरह की है हाँ जड़ी जी, बूटियों के? इसके ऊपर स्प्रे भी की है, एस्बुटोला क्लोर और पेंडी जो है उसका मिक्सचर जो है इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया है, जो 24 आवर के अंदर अंदर करते हैं।
तो उससे उम्मीद है कि जी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो भी कंट्रोल होंगी इंशाल्लाह। बाज़ दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि वो जड़ी बूटियाँ सारा साल सारी फसल में कंट्रोल नहीं होती, इसके ऊपर बाद में भी हो जाएगी। जी, इसके ऊपर बाद में भी है कि जब तक इसको आप गोड्डी वगैरह नहीं करते या इसके अंदर हल वगैरह नहीं चलाते तो उस वक्त तक कह लेंगे 80% वो कंट्रोल रहती हैं। अगर वो आप चला लेते हैं और कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप जब पानी लगाएं तो इसमें कोई भी जो वेडिसाइड को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड है उसको फ्लड कर दें। या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जैसे कि बरसात के दिनों में, तो फिर आप ये जो ग्लाफोसिट या दूसरी वेडिसाइड को कंट्रोल करने वाली हैं वो शील्ड लगा के उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी खालियाँ देख के आप बताएंगे कि इसमें जो हल वगैरह भी चल सकता है जी ट्रैक्टर के साथ, इंशाल्लाह कि ट्रैक्टर के गोडी साथ करवानी करे पड़ेगी हल से? ट्रैक्टर के साथ इनके अंदर हल चलेगा, गोडी भी करवाई जा सकती है और ट्रैक्टर के साथ भी इसको जब ना ये तकरीबन 1 फुट की कपास हो जाएगी तो इसको हल चला के मिट्टी लगाई जाएगी। ये कितनी दफ़ा चला सकते हैं हल इसमें? ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक है, देखते हुए कि इसके अंदर वो कितना गंद वगैरह है, घास वगैरह है। अगर कम है तो 1 या 2 दफ़ा काफ़ी है कि 1 दफ़ा हल चला के मिट्टी लगा दें तो बहुत है। खर्चे को कंट्रोल करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो इसमें अब खाद वगैरह कब डालेंगे आप? इंशाल्लाह इसके ऊपर ये जो एक पानी ये कल लगाना है, उसके बाद जब नेक्स्ट पानी आएगा तो उसके ऊपर इसको नाइट्रोफास जो है ना वो डालनी शुरू करेंगे। उम्मीद है कि 1 एकड़ पर बैग, क्योंकि इसको नीचे बिजाई के वक्त मैंने कोई खाद नहीं डाली, डीएपी वगैरह, तो नाइट्रोफास जो है ना वही इसको शुरू करेंगे। बाद में भी डाल लेते हैं लोग डीएपी, तो वो कैसे डालेंगे, हल करके पानी में या नहीं, वो वैसे? पानी में हल करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोफास डाल ली जाए तो उसके अंदर भी आधा डीएपी होती है और आधी नाइट्रोजन होती है, यूरिया होती है, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो भी अच्छा होता है। ये इंसान की अपनी मैनेजमेंट होती है कि जिस तरीके से वो मैक्सिमम आउटपुट लेनी चाहे, तो उसको खुद मैनेज करना चाहिए। ये नहीं है कि देखा-देखी अगर उसने डीएपी डाली है तो मैं भी डीएपी ही डालूँ। ये तो है कि हर ज़मीन का अपना डिफरेंट होता है, उसकी कहीं में पोटाश ज़्यादा होती है, कहीं में यूरिया असर करती है, किस में गुब्बारा असर करती है। हाँ जी, बिल्कुल ज़मीन की नोइयत को तो देखते हुए ना जो खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, बेतहाशा खादें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और कम भी नहीं करनी चाहिए। फसल की ज़रूरत के मुताबिक और ज़मीन की नोइयत को देखते हुए जो है ना खादों का इस्तेमाल होना चाहिए। चलें ठीक है जी, वैसे तो आपसे बातचीत होती रहेगी, साथ साथ हम जी वीडियो इंशाल्लाह। बनाते रहेंगे। तो माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये खेलियाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।